नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल में। मैं रवि कुलरिया, हिस्ट्री लेक्चर राजस्थान से। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे प्रश्न पर जो कि शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करने वाले प्रत्येक विद्यार्थी के मन में है और वो समय समय पर यूट्यूब कमेंट्स में और टेलीग्राम पे मैसेज करके मुझे पूछते रहते हैं कि सर हम आरबीएससी की किताबें पढ़ें या एनसीईआरटी की किताबें पढ़ें, कौन सी किताबें इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हर प्रकार के जो वीडियो बनाए जाते हैं यूट्यूब के ऊपर तो उनमें उनको अलग अलग राय दी जाती है। कोई आरबीएससी बता रहा है, कोई एनसीईआरटी बता रहा है, कोई कहता है कि आरबीएससी में बहुत ज़्यादा फैक्ट्स हैं, वो आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई कहता है कि एनसीईआरटी आपको पढ़ने की जरूरत है। मैं आपको एकदम ईमानदारी से जितना मुझे समझ में आ रहा है और जितना मेरा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए, जैसे मेरे पास ये पुरानी आरबीएससी की 2-3 किताबें हैं। 3 किताबें एक पीछे पड़ी है, जैसे 10वीं की सामाजिक विज्ञान, 11वीं की इतिहास, 12वीं की इतिहास। ये 12वीं की इतिहास मेरे पास है और इसमें भी आप यदि देखेंगे तो मेरे बहुत सारे इसमें नोट्स वगैरह काफ़ी सारे ऐड किए हुए हैं, क्योंकि पहले स्कूलों में चलती थी और मैं स्कूलों में पढ़ाता था। और जैसा कि आप हमेशा देखते हैं कि मैं नोट्स बना के और बहुत बेहतर तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ। चाहे मैं यूट्यूब पे पढ़ाऊँ, चाहे अपने स्कूल में पढ़ाऊँ, मैं हमेशा ऐसे ही पढ़ाने में विश्वास रखता हूँ। ऐसे ही ये 10वीं की किताब थी, तो इसमें भी मैंने बहुत सारी बातें, जैसे हिस्ट्री में आप देखेंगे तो बहुत कुछ ऐड कर रखा था, क्योंकि आरबीएससी में थोड़ी सी गलतियां, पहले जो आरबीएससी की किताबें चलती थी उनमें गलतियां थी। एनसीईआरटी में तुलनात्मक रूप से गलतियां बहुत कम हैं। अब ये मेरे पास एनसीईआरटी की किताबें, जैसे हिस्ट्री की मैं बात करूं तो हमारे अतीत भाग 1, भाग 2 और भाग 3, ये 3 किताबें चलती हैं, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत की। इन्हीं का थोड़ा विस्तृत रूप आपको देखने को मिलता है 12वीं कक्षा की किताबों में, जहां पर आप ये 3 किताबें उनकी चलती हैं। भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 2, भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 3 और एक ये भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1, जो प्राचीन इतिहास वाली है। तो प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक की 3 ये किताबें चलती हैं। तो इंडियन हिस्ट्री के लिए तो ये है। बाकी इंडियन हिस्ट्री का थोड़ा सा टॉपिक मैं आपको, जैसे आपको 10th वगैरह में भी मिल जाता है। जैसे पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद है, तो दूसरा भारत में राष्ट्रवाद है, तो उसमें गांधी जी वाला जो राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान है वो बहुत सारी बातें उसके अंदर मिल जाती हैं। तो ये इंडियन हिस्ट्री का काफ़ी सारा पोर्शन है। वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करें तो जैसे 9वीं की भारत और समकालीन विश्व है, 10वीं की भारत की समकालीन विश्व है और विश्व इतिहास के कुछ विषय जो 11वीं में चलती है। इंग्लिश में भी मैं ये कुछ किताबें रखता हूँ, क्योंकि कई बार मुझे कुछ बातें हैं वो इंग्लिश में भी पढ़नी पड़ती हैं। तो अब जो टॉपिक है हमारा कि इनमें से कौन सी किताबें आपको फर्स्ट ग्रेड के लिए या रीट के लिए या सेकंड ग्रेड के लिए पढ़नी है। एसएसटी में जैसे आपको पॉलिटिकल साइंस भी पढ़नी होती है, इकोनॉमिक्स भी आती है और बहुत सारे टॉपिक्स उसके ज्योग्राफी के आते हैं और भी बहुत सारे आते हैं सेकंड ग्रेड में। तो लेकिन जो सामान्यतः हमारे 4 प्रकार की किताबें 9वीं 10वीं में चलती हैं, जिसमें इकोनॉमिक्स की एक किताब आती है, एक हिस्ट्री की है, एक पॉलिटी की है और एक ज्योग्राफी की है। तो आरबीएससी की किताबों के बारे में मैं बताऊं, देखिए सामान्य तौर पर कोई आपसे कहे कि इनमें से कोई एक किताब आप पढ़ के जाएं जिनमें से ज्यादा प्रश्न आएंगे, तो वो निश्चित रूप से राजस्थान बोर्ड की पुरानी किताबें होंगी। लेकिन बात यहां पर खत्म नहीं होती है। जो विद्यार्थी एनसीईआरटी नहीं पढ़कर जाएगा वो, ये मान लीजिए, एक बहुत बड़ी मेजर मिस्टेक कर रहा है और वो उसके लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। क्यों हो सकती है, मैं आपको कारण दूंगा। ये जानते हुए भी कि आरबीएससी में से प्रश्न ज्यादा आएंगे। आरबीएससी में जो मैटर दिया गया है एकदम फैक्चुअल तरीके से और सारे जो फैक्ट्स हैं उसको शामिल किया गया है। ज्यादा टॉपिक्स हैं, ज्यादा फैक्ट्स हैं और उनमें से प्रश्न ज्यादा आने की संभावना है। लेकिन जिस प्रकार से आरबीएससी में मैटर दिया गया है और जो मैटर दिया गया है वो आपकी प्रत्येक गाइड में, आपकी जो सब्जेक्ट की जो आप किताबें पढ़ते हैं उनमें आपको 100% मिल जाता है। कोई भी अलग से आपको नहीं मिलेगा। और थोड़ी सी समझने के लिहाज से मामूली कठिन है वो। एनसीईआरटी आसान किताबें हैं, कारण एनसीईआरटी में फैक्ट कम है। दूसरा कारण, एनसीईआरटी में समझा बहुत बेहतर तरीके से रखा है। अब कई विद्यार्थी जो ऊपर ऊपर से किताबें देखते हैं उनको ये लगता है कि एनसीईआरटी में ज्यादा काम की बातें नहीं है, जबकि एनसीईआरटी में ऐसी ऐसी बातें छुपी हुई हैं जो कि आपको आपकी सामान्य गाइड और आपकी सामान्य सब्जेक्ट की किताबों में भी कई बातें उनमें से नहीं मिलेंगी। मैं खुद पढ़ाता हूं। आप उसका एक उदाहरण देखना चाहें तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर विजिट करें, या फिर जो यूट्यूब पे मैंने कम्युनिटी पोस्ट में 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए जो मैं टेस्ट लेता हूं क्लास के अंदर, उनके कुछ क्वेश्चन पेपर मैंने वहां पर पोस्ट की हैं फोटो खींच के। उनमें आप प्रश्न देखिए, आप हैरान रह जाएंगे। जो इतिहास के विद्यार्थी जिन्होंने इतिहास सेकंड ग्रेड के लिए या रीट के लिए या फर्स्ट ग्रेड के लिए पढ़ा है, वो ये देखें उनमें कैसे कैसे प्रश्न लिए गए हैं। दूसरी बात, इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्यों है, मैं आपको समझा दूंगा, कंफ्यूज नहीं करूंगा। जिस समय जो किताबें राजस्थान के स्कूलों में चलती हैं
उन्हीं से प्रश्न एग्जाम में उठाए जाने की संभावना सर्वाधिक है। पुरानी किताबें उठाकर कोई भी प्रश्न नहीं देगा, मेरी बात आप कंठस्थ कर लीजिए। ये पुरानी राजस्थान बोर्ड की किताबें उठाकर पेपर सेटर एक भी प्रश्न नहीं देंगे। उनमें प्रश्न है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि वो किताबें आप पढ़ सकते हैं, अच्छी हैं, और छोटी छोटी जो जरूरी बातें हैं वो सब उसके अंदर शामिल की गई हैं, और बहुत जरूरी किताबें हैं भी यदि कोई पढ़ना चाहे तो। लेकिन यदि आप गाइड पढ़ रहे हैं, जो भी सामान्य तौर पर जैसे लक्ष्य की गाइड आती है, पैनोरमा की गाइड आती है, उनमें वो सारी बातें इंक्लूडेड हैं आपके एग्जाम से रिलेटेड, जो कि आरबीएससी में दी गई हैं। जबकि एनसीईआरटी में जो बातें हैं वो उस तरीके से आपको किसी भी गाइड में, किसी भी किताब में मिलनी मुश्किल है। दूसरी बात, देखिए कई बार आप जैसे इतिहास के विद्यार्थी मुझसे पूछते हैं कि सर हम तो केसी श्रीवास्तव पढ़ रहे हैं, पप्पू सिंह प्रजापत पढ़ रहे हैं, हम तो एलपी शर्मा पढ़ रहे हैं, परीक्षा वाणी पढ़ रहे हैं, अब हमें एनसीईआरटी की क्या जरूरत है? जरूरत कहां है? पहली बात तो ये देखिए, मान लीजिए आपने एंशिएंट हिस्ट्री में पप्पू सिंह प्रजापत की किताब पढ़ी, या आपने एम लक्ष्मीकांत की पॉलिटी पढ़ी, पॉलिटी के विद्यार्थियों ने, या माजिद हुसैन की भूगोल पढ़ रहा है कोई विद्यार्थी। इतनी बड़ी बड़ी वो किताबें हैं, वो पूरी किताबें शायद ही कोई ऐसा विद्यार्थी होगा जिसको याद रहती होंगी, और उनमें से ये जो मैटर आपका पढ़ा हुआ है उसमें से भी आपके कुछ क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, क्योंकि हम इंसान हैं, मशीन नहीं है। एनसीईआरटी में क्योंकि स्पेसिफिकली आपके सिलेबस में ये दिया हुआ रहता है कि 12वीं तक के लेवल का ये टॉपिक है, उसके बाद में स्नातक स्तर के ये टॉपिक है, ये सब मेंशन रहता है सिलेबस के अंदर। तो जो 12वीं तक के सिलेबस के टॉपिक हैं उनमें से स्कूल की किताबों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। आज तक का इतिहास मैं बता रहा हूं, भविष्य के गर्त में क्या छुपा हुआ है मैं कह नहीं सकता, लेकिन स्कूल की किताबों से प्रश्न पूछे जाएंगे। अब जैसे कि आप एनसीईआरटी यदि आपने पढ़ी हो तो उसमें लिमिटेड फैक्ट्स हैं, बहुत ज्यादा फैक्ट्स नहीं है। तो यदि आपने आरबीएससी को नहीं, जो राजस्थान बोर्ड की नहीं, अभी जो राजस्थान बोर्ड में एनसीईआरटी चले उसकी बात कर रहा हूं, एनसीईआरटी से जो आपने फैक्ट पढ़े, जो बातें आपने पढ़ी, उसमें से आपको कई क्वेश्चन लाइन टू लाइन मिल जाएंगे। मान लीजिए आपका 100 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से आपको 20 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे जो स्कूल की किताबों से एज इट इज उठाए जाएंगे। तो आप ये मान सकते हैं कि आपकी गाइड में उनमें से अधिकांश क्वेश्चन हैं। लेकिन जब आप पूरी गाइड पढ़ते हैं तो आपको वो पूरी गाइड कभी याद नहीं रहती। लेकिन एनसीईआरटी यदि आपने पढ़ी है, क्योंकि वो पढ़ने में बहुत रोचक है, दूसरी बात उनमें लिमिटेड फैक्ट्स हैं, उनमें से यदि 20 प्रश्न आपके एग्जाम में आ गए तो ये मानकर चलिए कि आपने गंभीरता से तैयारी की है, तो आपके 19 सही नहीं होंगे, आपके 20 के 20 सही होंगे। और वही गाइड में से सिर्फ आप गाइड पढ़ेंगे, बड़ी किताबें पढ़ेंगे, तो उन 20 में से आपके 3-4 प्रश्न जरूर गलत हो जाएंगे, क्योंकि आपने वही प्रश्न नहीं पढ़े हैं, आपने हजारों फैक्ट पढ़े हैं, और उनमें से आप कुछ प्रश्न भूल जाएंगे या कंफ्यूजन में गलत हो जाएंगे। इसलिए मैं इनको जरूरी बताता हूं कि एनसीईआरटी जो अभी चल रही है वो तो आपको कंफर्म पढ़नी है, उसमें आपको कोई कोताही नहीं बरतनी। और आज जैसे कि मैंने एक पोल भी किया है, उसमें मैंने कहा है कि मैं एसएसटी जो 6 से 10 है या 11-12, 12वीं की तो इतिहास में पढ़ा रहा हूं, और 12वीं के इतिहास के 15 में से 10 चैप्टर में पढ़ा चुका हूं। सिर्फ मैंने वो किताब नहीं पढ़ाई है। आप मेरा एक कोई चैप्टर का वीडियो, 3-4 वीडियो प्रत्येक चैप्टर के मिलेंगे, एक चैप्टर का वीडियो आप 2 घंटे 3 घंटे निकाल के वो देख लीजिए। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि उनमें मैंने क्या क्या बातें शामिल की हैं। अभी जो जेआरएफ क्लियर किया है जिन विद्यार्थियों ने, उन विद्यार्थियों ने भी माना है कि सर आपकी एनसीईआरटी से तो बहुत प्रश्न पूछे गए हैं, और क्योंकि मैं उसमें बहुत सारी एक्स्ट्रा बातें भी शामिल करता हूं जो कि एनसीईआरटी में नहीं दी गई हैं और जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, वो भी मैंने उनमें शामिल की हैं। अब मैं एक सीरीज शुरू करने की सोच रहा हूं कि जैसे हिस्ट्री की किताबें हैं ये, तो सबसे पहले तो इनको मैं 6 से शुरू करूं, और उनमें से आपको पूरा चैप्टर न पढ़ा के, कि पूरा चैप्टर में तो समय ज्यादा लग जाता है, पूरा चैप्टर न पढ़ा के उसमें से जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उन बातों का मैं वीडियो बनाऊं। जैसे मैंने स्लाइड तैयार कर ली और उनमें से आपको वो इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊं, और जो समझना है आपको इतिहास में वो समझा दो। ऐसे ही बाद में मैं पॉलिटी, क्योंकि स्कूल की किताबों से हम जुड़े रहते हैं, मैं 10 साल से सरकारी सेवा में हूं, और अभी पिछले 4 साल 4.5 साल से तो मैं ये भी पढ़ा रहा हूँ, हिस्ट्री भी पढ़ा रहा हूँ। और स्कूलों में तो आपको पता, जैसे मैं अभी 10th में भी पढ़ाता हूँ स्कूल के अंदर, और उससे पहले कभी कभी 9th में भी पढ़ाना पड़ जाता था। इस साल तो मैं नहीं पढ़ा रहा, लेकिन पहले मैं 9th में पढ़ाता, तो ये किताबें मैं पढ़ता रहता हूँ। तो अब तब मुझे, हमारे पास ऑप्शन नहीं होता कि मैं हिस्ट्री पढ़ाऊँगा, मैं पॉलिटी भी पढ़ाता हूँ, वहाँ पर इकोनॉमिक्स भी पढ़ाता हूँ, वहाँ पर मैं भूगोल भी पढ़ाता हूँ। तो मैं कोशिश करूंगा कि उनमें से जरूरी जो बातें हैं जो कि आप प्रतियोगी परीक्षाओं के काम की हैं, वो बातें उसमें से मैं छांटूं और आपके लिए वीडियो बनाऊं। यदि वो सीरीज पॉपुलर रहती है, आप विद्यार्थी पसंद करते हैं, ज़्यादा लोगों तक बात पहुंचती है, तो मैं बनाऊंगा। देखिए, जो सीरीज बहुत कम विद्यार्थी देखते हैं, मैं उसको कंटिन्यू कैसे रख सकता हूं, आप बताइए भाई। ये कोई पेड कोर्स तो मैं चला नहीं रहा कि यदि 500 रुपये यदि 1000 विद्यार्थी भी कर देंगे तो बहुत हो जाएंगे। ये तो
आप मान के चलिए कि 50 विद्यार्थी जाकर देखते हैं, तब कहीं 5 रुपये, मुश्किल से 2 रुपये 5 रुपये बनते हैं, 5 तो बनते भी नहीं। तो ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। मुझे अच्छी लगती हैं ये किताबें पढ़ाना। मेरा मेरा क्या आप मान सकते हैं कि जीवन का एक ही काम है मेरा, पढ़ना और पढ़ाना, जो कि मुझे सबसे बेहतरीन लगता है। और इसीलिए मैं ये काम करता हूँ। पैसा नहीं भी कमा पाता हूँ तो भी मैं करता हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी मजा आता है इसके अंदर। तो एक तो मेरी आप, अभी मैं आपको बताता हूँ कुछ और बातें। एक मेरी आप हेल्प ये कर दिया कीजिए कि जो भी वीडियो कई बार मैं दूसरे एग्जाम से रिलेटेड भी बनाता हूँ, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो भी आप उनको प्ले कर दिया कीजिए पूरा वीडियो। ऐसा नहीं कि वीडियो खोला, लाइक किया, बंद कर दिया, वो मेरे को नुकसान करता है। आप पूरा वीडियो, जब भी आपके पास शाम को डाटा बचे, आप मेरा पूरा वीडियो प्ले कर दिया कीजिए, लाइक कर दिया कीजिए और कमेंट कर दिया कीजिए। उससे मुझे बहुत बेनिफिट होता है, मुझे मोटिवेशन मिलता है, मेरा चैनल आगे बढ़ता है और मैं ये किताबें वगैरह और ज़्यादा खरीद पाता हूँ, ताकि मैं आपको बेहतर राय दे पाऊँ। तो एनसीईआरटी और आरबीएसई में फाइनल कंक्लूजन में आपको ये बताना चाहता हूँ, आरबीएसई आप पढ़े, आपके लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो बातें आप जो किताबें सामान्य तौर पर गाइड वगैरह पढ़ रहे हैं उनमें भी मिल जाएंगी। और उनमें से डायरेक्ट क्वेश्चन किताब से उठाकर कोई नहीं पूछेगा। आपको लग सकता है कि भाई ये आरबीएसई से आया है, लेकिन वो आपकी गाइड से या किसी दूसरी किताब से में भी वैसा का वैसा होता है। लेकिन ये जो एनसीईआरटी की किताबें हैं उनमें कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कि आपको सामान्य तौर पर गाइड्स में अभी शामिल नहीं किए गए हैं, लोग इनकी वैल्यू नहीं समझ रहे हैं। और जबकि पेपर सेटर ये ध्यान रखेंगे कि स्कूलों में कौन सी किताबें चल रही हैं और उसके अकॉर्डिंग प्रश्न बनेंगे, और उनमें से यदि आप इस प्रकार की किताबें पढ़ते हो तो वो प्रश्न आपको सारे याद रह जाएंगे, क्योंकि इनमें मैटर कम है। तो मेरी बात आप ये जरूर माने, आप आरबीएसई पढ़े, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो आपके लिए जरूर फायदेमंद चीज है, लेकिन किसी भी सूरत में आपको एनसीईआरटी की किताबों को मिस नहीं करना है। तो यदि आपके लिए वीडियो उपयोगी है तो आप लाइक करें, कमेंट करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।